अच्छा गौरी, तुमने तो मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे। सनातन या पता नहीं किसी ने आकर कहा था कि तुमने शान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो नहीं माना था। तुमने कहा था कि वो झूठ बोल रहा है ना? तो फिर जिस आदमी ने तुम्हारे बारे में इतना बड़ा झूठ कहा था गौरी, तुमने उसकी ही बात को सच मान लिया और उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाने चली आई तुम। लेकिन मैं तो... रुक जाओ, मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है। गौरी यहाँ खड़े होकर जो जो बोल रही है, उसे जब तक वो साबित नहीं कर देती, उससे पहले मैं किसी के किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और रह गई कारोबार की बात, उसका जवाब तो पुलिस देगी। लेकिन इस घर में मेरे अपने लोगों के रहने के बावजूद मुझे नीचा दिखाया गया। इसका अंजाम तो भोगना ही पड़ेगा। मैं किसी को माफ नहीं करने वाली, किसी को भी नहीं। भैया, क्या सच है क्या झूठ मुझे तो नहीं पता है, लेकिन शैलू जो बोल रही है वो भी तो पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि ये सच है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिर्फ खोखले आरोप से कुछ नहीं होता। और इसके अलावा गौरी जो बातें बोल रही है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जितने यकीन के साथ वो ये बातें बोल रही है, सच में तो वो सब जाने भी दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं भैया। इस तरह के गलत काम में मेरे परिवार का नाम जुड़ गया। आज तो पापा का अचानक से सुर ही बदल गया है। ऐसा क्या हुआ है? जो असली कल्प्रिट है, उसने सही वक्त में अपना रंग बदल लिया। अद्भुत, जिसके कारण मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। उसने अपने आप को लेकिन ठीक बचा लिया। मैं आप लोगों से एक बात कह देती हूँ, कौन सही है कौन गलत है मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन इस बार अगर मेरे पति को नुकसान पहुंचा ना, अगर फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। ये क्या कर रही हो तुम शैलू? शांत हो जाओ। नहीं, मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही हूँ पापा। जो कुछ हुआ उसके बाद शांत नहीं कर पा रही हूँ। जब तक मेरे मन की ज्वाला ठंडी नहीं पड़ जाती तब तक मैं शांत नहीं हो सकती। मैं जब तक गौरी, भार्गवी और माधुरी को खत्म नहीं कर देती तब तक शांत नहीं बैठूंगी। और आज ही उसका आखिरी दिन है। आज मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। कहीं नहीं जाओगे तुम। एक कलंक से बचने के चक्कर में तुम दूसरे कलंक लगवाने चली हो। ऐसी गलती तुम मत करो शैलू। हाँ सही है, मैं चाहे जो भी करूं आपको गलत ही लग रहा है पापा। नहीं पापा, आप इसे ना मानने की भूल मत कीजिए। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ। आज आपने ये क्या किया पापा? गौरी ने सबके सामने, पूरे परिवार के सामने खड़े होकर मुझ पर आरोप लगाए। जो मन में आया वो कहा पापा। मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे इतना नीचा दिखाया और आप खड़े खड़े देखते रहे। एक बार भी आपने विरोध नहीं किया ना पापा? इसके विपरीत आपने गौरी और माधुरी की तरफ से माफी मांगी और उनसे अभी भी आप बोल रहे हैं कि मैं गलती कर रही हूँ। पापा, आपको क्या हो गया है? आप बदल क्यों गए हैं पापा? परिस्थिति शैलू, परिस्थिति। कभी कभी समय और माहौल ऐसा होता है कि अगर तुम उसके सामने आ गई तो मुसीबत में पड़ जाओ। उस वक्त 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसे ही कहते हैं रणनीति। जब समय और माहौल शांत हो जाएगा, दुश्मन के
कमजोर जगह को ढूंढकर उस पे चोट करना पड़ता है। भविष्य के लिए अगर मैं माफी मांग भी लूं तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर इससे भविष्य सुरक्षित हो रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? इसलिए फिर से बोल रहा हूं शैलू, दिमाग ठंडा करके काम करो। परिवार में अभी अग्नि जल रही है, कारोबार में परेशानी है। अभी जिधर भी कदम बढ़ाओगे उधर ही मुसीबतें पड़ोगी। एक बार माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद मौका देखकर वार करना होगा। मौका? आप कौन से मौके की बात कर रहे हैं पापा? गौरी ने आज जो किया है उसके बाद आपको लगता है कि कोई भी शैलो माँ को मानेगा? माधुरी तक मुझसे जबान लड़ा रही थी पापा। शैलू, जो हो गया उसे लेकर बात करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें अभी कुछ दिनों के लिए शांत होकर रहना होगा। देखो, अभी भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। इस मौके का फायदा उठाना होगा। तुम अभी के लिए सारी गतिविधियों से दूर हो जाओ। मैं दूर हो जाऊं मतलब चुप करके रहोगी, कोई बात नहीं करोगी। गौरी का जो इंतजाम करना है वो मैं करूंगा। क्या इंतजाम करेंगे आप? क्या इंतजाम करना है मैंने सोच लिया है। मुझे यकीन है गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। नहीं तो उसने जो किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बार मुझे जानना ही पड़ेगा। मुझे ठीक से जानना होगा कौन सी शक्ति है जो गौरी को इतनी ताकत देती है। देवी माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मेरा क्या सभी के सामने सच्चाई बताना ठीक नहीं था? मैंने इस परिवार को एक साथ इकट्ठा किया था बहुत मुश्किलों से, लेकिन इस बार जो परिवार में एक दूसरे को लेकर भरोसा उठ गया है माँ, मैं तो इस परिवार को टूटता हुआ देख रही हूँ। माँ, ये सब क्या हो गया है? ये सब क्यों हुआ है? गौरी, रो क्यों रही हो तुम? तुमने तो कोई गलती नहीं की है ना गौरी, बल्कि इस काम को तो तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। देखो गौरी, तुमने एक बात भी झूठ नहीं कही है। जो भी कहा है तुमने सच कहा है। तो फिर तुम्हारे मन में ये पछतावा, ये अपराध बोध क्यों आ रहा है गौरी? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बार चाहे सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, मन पे भारी महसूस हो, जिसका भार उठाना मुश्किल हो, इसीलिए तो सब कहते हैं कि दिल को दुखाने वाला सच नहीं बोलना चाहिए हर वक्त। और गौरी, लोग ये भी तो कहते हैं ना कि सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उसे कह देना चाहिए। उससे लास्ट में फायदा ही होता है। फायदा क्या सभी का होता है? पता नहीं, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आज तक मैंने तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है डॉक्टर साहब। देखो गौरी, जब कोई बीमार पड़ता है तो हम उसे इंजेक्शन देते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं, बहुत सारी कड़वी दवाइयां खिलाते हैं। इससे क्या उसे हम तकलीफ दे रहे हैं क्या? बीमार आदमी को ठीक करने के लिए हमें यह सब करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह सच कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो, उसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। देखो गौरी, बुआ जी ने जो कुछ भी काम किया है वो गलत था। आज बुआ जी को जो कुछ भी कहा गया है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में ही कहा गया है। गौरी, बुआ जी की जगह अगर कोई और होता तो उसे कानून के सामने जवाब देना पड़ता। वैसे भी पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच कर रही है और वो जांच किस दिशा की ओर जाती है वो जांच खत्म होने के बाद ही हमें पता चलेगा।
गौरी, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आखिर ये जांच किस दिशा की ओर जा रही है। ओ डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि शैलू माँ क्यों इस तरह के गलत काम कर रही है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि और कोई बड़ा तूफान नहीं आ जाए हमारे घर में। तुम परेशान मत हो गौरी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है गौरी। तुम देखना, ये अंधेरा जरूर टलेगा गौरी। मुझे पता है तुम अपने स्नेह से, प्यार से सबके अंधेरे मन में प्रकाश जरूर जलाओगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम देखना, तुम्हारा परिवार फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। मैं देवी माँ से हर वक्त यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार फिर से पहले की तरह खिलखिलाने लगे। ये परिवार फिर से एकजुट हुआ है सिर्फ देवी माँ की कृपा से। गौरी, तुमने अपने गुण से, प्यार से सब कुछ कर दिखाया है और सारा क्रेडिट दे रही हो अपनी माँ को। माँ की मदद के बिना मैं कुछ कर सकती थी डॉक्टर साहब। माँ की इच्छा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इन सब पर तुम यकीन करती हो गौरी, लेकिन ये सारा काम तुम ही ने किया है। दरअसल बात क्या है तुम्हें बताऊं? तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास आया है ना, उसी आत्मविश्वास की वजह से तुम ये सब कर पा रही हो गौरी। इसलिए अगर श्रेय देना है तो तुम अपने आप को दो। हाँ डॉक्टर साहब, ये काम मैंने जरूर किए हैं, लेकिन सर पर माँ का आशीर्वाद है और साथ में आप भी हैं। आप दोनों के ही बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी डॉक्टर साहब। आप लोगों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी है। अरे मुक्ता, बोला, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है ना? सारा दिन बस हा हा ही ही करते ही रहते हो। इसी तरह से तुम अपने पापा का नाम मिट्टी में मिला रही हो, है ना? माँ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही छोटी चाची के पास आए हैं। छोटी चाची अभी थोड़ी देर में ऑफिस चली जाएंगी। थोड़ी देर में ना? हाँ, इसी बात पर मुझे ऐतराज है पौला। ऐतराज किस बात का दीदी? तुम्हें नहीं पता ना? क्यों ऐतराज है? तुम्हें नहीं पता ना? वैसे भी मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ बात कर रही हूँ। हटो यहाँ से। पौला, थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं हो रही ना तुम्हें? पापा के लिए जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है ना? माँ, आप ये क्या बोले जा रही हैं? बताइए तो। हमें पापा के लिए क्यों तकलीफ नहीं होगी? हम तो पापा से बहुत प्यार करते हैं। आप प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हो, देख रही हूँ मैं। अगर थोड़ी भी तकलीफ होती, थोड़ा सा भी प्यार होता ना, तो फिर तुम लोग यहाँ खड़े खड़े आनंदी के साथ बात नहीं करती, उसका चेहरा भी नहीं देखती तुम लोग। उसने गौरी के साथ मिलकर स्वांग रचकर तुम्हारे पापा को पुलिस से पकड़वाने की साजिश की है। तुम्हें नहीं पता? ये जो लड़की है ना, ये हम लोगों का सब कुछ खत्म करना चाहती है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है ये हमें। तुम्हें पता नहीं है? ये सब आप क्या कह रही है दीदी? मैं पौला और मुक्ता को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? मैं उनका बुरा करना चाहती हूँ? ये सब क्या कह रही है आप? बिल्कुल सही बात बोल रही है। तुम तो कितने ठाट से बैग झुला झुला कर बाहर जाती हो, ऑफिस जाती हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम क्यों तुम हम लोगों के बारे में बात कर रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम क्या बात कर रही हो मंझली बहू? चुप रहो। माँ, कल आपने सबके सामने सच बात बोलने का साहस दिखाया था। सुनकर हम लोग कितने खुश हुए थे। लेकिन आज ये आप क्या कर रही हैं माँ? ये सब क्यों कर रही हैं आप? चुप करो। किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे सिखाने मत आओ पौला। और यहाँ पर इस घर में किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये सब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं।
सब लोग आपस में एक हो जाते हैं और हम लोगों को अलग थलग कर देते हैं। ऐसे दुश्मन परिवार में बिल्कुल नहीं रह सकते। आई, चलो यहाँ से, चलो कहती हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो यहाँ से, चलो तुम दोनों। माँ, क्या मैं अपनी दीदी लोगों के साथ कभी बात नहीं कर पाऊंगा? अरे गौरी, ये सब क्या हो रहा है बताओ तो? क्या से क्या हो रहा है? भैया अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, और इस तरफ मंजली बहू कैसे हम सबसे अपने आप को अलग मान रही है। ये सब क्यों हो रहा है बता तो। ऐसा तो छोटी दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ छोटी दादी, इस घर के लोगों में जो आपस में मनमुटाव हो गया है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, मैं फिर से सब पहले जैसा कर दूंगी। मैं किसी को भी दुखी होकर इस परिवार से अलग नहीं होने दूंगी। ये घोषाल परिवार एक था और हमेशा एक ही रहेगा। ऐसा ही हो बेटा, तुम वैसा ही करो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जाती हूँ रसोई घर में कुछ काम कर लेती हूँ। छोटी चाची, आपको ऑफिस जाना है ना? हाँ। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चिकू बाबू, चलता हूँ मैं। हाँ, बाय। चलता हूँ गौरी। हाँ बाय। हाँ, आराम से जाइएगा। चलती हूँ। हाँ, अच्छे से जाइए। जय जय माँ दुर्गा। अब आप क्या करेंगी? मैं एक बात सोच रही थी चिकू बाबू, जिससे घर के सारे लोग फिर से एकजुट हो जाएं। अच्छा है, लेकिन क्या आप मुझे अपने प्लान में शामिल करेंगी? आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैं आपके साथ रह सकता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे पता है मंजरी चाची को आम खाना बहुत पसंद है। जब मैं आम में मसाला डालकर सबको बुलाऊंगी ना, तो सब भागते भागते अपने आप यहाँ आ जाएंगे। ओह, ये क्या? तुम्हारा मुंह क्यों इस तरह उतर गया चीकू बाबू? सबको बांटने के बाद मेरे लिए क्या बचेगा? अरे पागल, इतने सारे आम तो है यहाँ, किसी को कोई आम नहीं कम पड़ेगा। इसका मतलब है कि आज मुझे बहुत सारा आम खाने को मिलेगा। अच्छा ठीक है। कैसा लगा? वाह, लाजवाब है भाभी। मालती दीदी, मैं कह रही थी कि आप मुक्ता दीदी, पौला दीदी और मंजली चाची को बता देंगी कि नीचे आम का चाट तैयार हो रहा है। ओ चाची जी, मुझे लगता नहीं है कि माधुरी आएगी। वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही है। अरे बाबा, गौरी तो कोशिश कर रही है और माधुरी नहीं आएगी ये हम विश्वास तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे परिवार चलेगा? थोड़ा धैर्य रखो। मैं तो चाहती ही हूँ कि मंजरी आए और सबके साथ पहले की तरह बात करे, लेकिन कल से जो यहाँ हो रहा है ना। भाई, अब और नहीं खाओगे तुम? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम आम मसाला खाए ही जा रहे हो। इतना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। और नहीं नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आप याद करके देखिए, पिछली बार माँ ने मुझे एक भी बार खाने नहीं दिया था और उस समय आपने मुझसे कहा था अगली बार आप मुझे सारा का सारा खाने देंगी। खाओगे तो, लेकिन एक साथ इतना नहीं। अभी थोड़ा खा लो, उसके बाद थोड़ा खा लेना, ठीक है? अरे आम मसाला बनाए क्या? हाँ,
इस समय तुम्हें आम कहाँ से मिले मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, ओह, तुम बुलाने आई थी तो मैंने सोचा कि आम मसाला तुमने बनाया है, उन लोगों ने बनाया है। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उनका बनाया हुआ खाने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है लेकिन हमें तो है ना जरूरत। अरे चलो चलो। ए गौरी, आम का मसाला कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। ए रुको, मैंने मना किया है ना तुम्हें। ए, दो मुझे, पकड़ो इसे। अब चलो यहाँ से। चलो, हमें खाने की जरूरत नहीं है। मछली, ये कर क्या रही हो तुम? मेरा तुम्हारा ये सब क्या कर रही हो तुम? हमारे परिवार में क्या कोई इस तरह बात करता है? हमारे परिवार में कोई ऐसा करता है? ओ मछली चाची जी, इस तरह रूठ कर मत जाइए। मैंने तो सभी के लिए आम मसाला बनाया है, थोड़ा खाइए। हम सब साथ में मिलकर आम मसाला खाएंगे। हाँ मछली बहुरानी, बोल रही हूँ ऐसे रूठ कर चले जाना अच्छी बात है। दोनों बच्चियों का चेहरा देखो कैसे मुरझा गया है। वो कितनी उम्मीद से आई हैं बताओ। अभी आप सब लोग परिवार परिवार कर रहे हो ना? कुछ दिन पहले ये परिवार कहाँ था? हाँ, जब मेरे पति को पुलिस पकड़कर ले गई थी तब तो किसी ने सोचा नहीं परिवार के बारे में। सब समय सब बात में उन्हें ही आगे कर दिया जाता है। फंसेंगे तो वो फंसेंगे। उस समय तो सब लोग भूल जाते हैं ना कि हम भी इसी परिवार का हिस्सा है।